चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्यूएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपके पास है मोशन चैप्टर की। किस चैप्टर की? गति की। ये वीडियो गति चैप्टर का है, दैट इज मोशन। और इसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और ये टॉप 20 एमसीक्यू है। मतलब ये वो एमसीक्यू हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे कंसेप्ट कैरी कर रहे हैं। अगर आपके किसी भी एग्जाम में साइंस आ रहा है, केवीएस के एग्जाम में आ रहा है, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आ रहा है और किसी के भी एग्जाम में साइंस आ रहा है जिसमें गति चैप्टर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, v की वैल्यू दी है, ये टाइम 1 और 3 सेकंड के बीच का त्वरण ज्ञात करो। सुनना, त्वरण का बेसिक फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अब वेलोसिटी को दे रखा है इन्होंने, वेग को दे रखा है 2t प्लस 1। अब आप t की वैल्यू 1 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। और इसे हमने नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम की जगह 3 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7। इसे हमने नाम दे दिया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और आपको पता है त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v हो गया 7, u हो गया 3, t हो गया 2। 1 से 3 के बीच का समय है वो 2 घंटे है। 4/2 दैट इज 2। एक सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिमान कर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। पूछ रहा औसत त्वरण। औसत त्वरण का फॉर्मूला u प्लस वी बाय 2। औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला u प्लस वी बाय 2। एक गेंद विराम अवस्था से गिराई जाती है, मतलब यहां से छोड़ी जा रही है। इसकी ऊंचाई क्या है? h है। कह रहा है उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, उसका u क्या होता है? 0। आप पहले v निकालोगे और आपने इक्वेशन पढ़ी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। u है 0, v बराबर अंडर रूट 2gh। ये आपका वेलोसिटी आ गया बॉटम पे। अब वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज औसत चाल निकालो। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के भाग दो, क्योंकि किसी भी चीज का औसत, वैसे तो यहाँ पे औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, वो आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय वो आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि समय नहीं दिया। तो आप क्या करो, मैथमेटिक्स वाला सेंस लगा दो। जब आपको दो चीजें दे रखी होती है और उनका औसत पूछता है तो क्या करते हो, दोनों को जोड़ के भाग दो। तो अंडर रूट 2gh बाय 2, ये हो जाएगा अंडर रूट gh अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया, औसत चाल आ गया। 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे, इसका प्रारंभिक वेग है 10। प्रारंभिक वेग है 10, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g को आप क्या ले सकते हो, माइनस 9.8 या फिर माइनस 10। हम माइनस 10 ले लेते हैं। कह रहा है कितना ऊपर उठेगी, यहां सारे सेकंड है तो मतलब समय पूछ रहा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। आपको पता होता है ऊपर जब फेंकते हैं तो v 0 होता है। 0 माइनस 10 बटे 10 माइनस का 10 दैट इज 1 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा उसे ऊपर जाने के लिए? 1 सेकेंड। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब u कितना है? 20। v कितना होगा? 0। ऊपर की ओर जा रहे हैं तो a हो गया माइनस 10। अब यहाँ पे सारा क्या है? मीटर। अगर जो बच्चा मेरे से क्लासेस ले चुका है उसे पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था 20-20। आपको याद रखना है फॉर्मूला 20-20
और बहुत मजेदार है। क्या है कि अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसकी कुल ऊंचाई 20 मीटर होगी, और अगर 20 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे की तरफ छोड़ी जाएगी तो उसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या कहा? 20 मीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसका ऊंचाई 20 मीटर जाएगी, और अगर 20 मीटर से कोई वस्तु नीचे छोड़ी जाएगी तो उसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। जिसे मेरी ये लाइन पता है उसे ये याद हो गया। बाकी कैसे करोगे? हाइट पूछ रहा है तो आपने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। g की जगह -10, h की जगह h, तो -20 गुणा 20 इक्वल टू माइनस का 20, h बराबर 20 मीटर, 20 पे 20, 20। विरामावस्था से गिराई, ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं तो u होगा 0, टाइम दे रखा है 0.5, हाइट पूछ रहा है तो आपने पढ़ा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u है 0, हटाओ हाफ, g की जगह 10 लेना 10 ले लो, 9.8 लेना 9.8, जो भी आपको मन करे। t की जगह 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, आंसर हो जाएगा 1.25 आंसर। आप देख रहे हो कितना स्मूथली करना है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कलम उठाने की, एक बार अगर सीख लिया तो। और ये हर जगह आएगा। वेग का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, एक्चुअल में यहाँ पे चाल पूछा है। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय होता है और विस्थापन तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जहां से चला वो वहां वापस आ गया, तो इसे चाल कर लेते हैं। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, दूरी होती है 2πr, समय दिया पाई, पाई से पाई कट गया, आंसर हो गया 2r, और r इन्होंने कितना दे रखा है? 2 मीटर। अगला 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसमें u है 15, v है 0, रुक जाती है, समय ले रही है 20 सेकंड। अवमंदन का मतलब होता है त्वरणित होता है। जब वेग घटता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन और हिंदी में कहते हैं अवमंदन। तो a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, v है 0, u है 15, t है 30, तो आंसर आ जाएगा -3/4। और मैंने आपको कहा था अगर अवमंदन कहेगा तो माइनस साइन नहीं लगाना, रिटार्डेशन कहेगा तो माइनस साइन नहीं लगाना, त्वरण कहेगा तो माइनस साइन लगाना है। अगर कोई मोटर त्वरण रहित चलती है, सुनने की कोशिश करना। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यानी कि अगर किसी मोटर में त्वरण है ही नहीं, अगर किसी मोटर में त्वरण है ही नहीं, तो इसका मतलब एक ही चीज है कि उसमें अगर किसी मोटर में त्वरण है ही नहीं तो उसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन है ही नहीं, तो वेग उसका क्या रहेगा? समान रहेगा। कहानी की तरह करना है, मजा आ जाएगा। वेग, अच्छा ये क्वेश्चन बाद में, मैंने वैसे सारे करा रखे हैं अपने बैच में क्योंकि मैं उन्हें एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एक लड़का विरामावस्था से त्वरण, ओके देखो, टाइम है 20, u है 0 क्योंकि विरामावस्था से, v है 5, त्वरण पूछ रहा है v माइनस यू बाई टी, 5/20 यानी कि 1/4 आंसर। एसआई मात्रक मैंने कहा था इंडिया में चलता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड।
तो किससे गुणा करेंगे? 5/18, तो आंसर आ गया 5। ये अपने आप करोगे आप। मैंने आपको कहा था चाल और समय का जब भी ग्राफ देगा तो उसमें अगर स्लोप पूछेगा तो वो त्वरण होगा, और अगर एरिया पूछेगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो आपका दूरी होगा। अब कई बच्चे बस यही याद कर लेते हैं कि सर ने कहा एरिया मतलब दूरी। नहीं, आपको ये भी याद करना है कि ग्राफ चाल और समय का होना चाहिए। अगर ग्राफ चाल और समय का है तभी एरिया दूरी के बराबर होगा। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है, त्वरण मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, वेग का बढ़ना, और रिटार्डेशन होता अगर अवमंदन होता। अगर अवमंदन होता तो होता स्पीड का घटना, तो बढ़ना। मंदन आ गया, मंदन मतलब होता है स्पीड का घटना, वेग का घटना। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।